मुंबई के वर्ली स्थित जाम्बुली मैदान में अनंत अंबानी का 31वां जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने ज्योत जलाकर की गई। इस अवसर पर हास्य, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बच्चों को उपहार भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में कई मान्यवर उपस्थित रहे और सभी ने मिलकर जन्मदिन को खास बना दिया। जाम्बुरी मैदान पर धीरज पाटिल और परमार जी ने अनंत अंबानी जी के जन्म दिवस के उपरोक्त आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है बहुत बड़े पैमाने पर किया है, क्योंकि अनंत जी खुद एक व्यक्ति ऐसे हैं जो एक बिजनेसमैन ही नहीं लेकिन लोगों के लिए हर समय सोचते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं और लोगों के जीवन में कैसा अच्छा बदलाव आए इस विचार से प्रेरित होकर हर समय वो काम कर रहे हैं। और इसी वजह से ऐसे शख्सियत के लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं देना हमारे लिए भी गौरव की बात है। और मैं इसी वजह से ये पूरे आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और इसी के साथ अनंत जी को उनके 31वें जन्मदिन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। साहेब, आज मोठ्या मुलाच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसतो। अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये आनंदीचा वाढदिवस एक जल्लोषात साजरा होतो। अनंत अंबानी यूथ फाउंडेशनचा अनंत अंबानी यूथ फाउंडेशनचे अध्यक्ष परमारजी और सचिव धीरज घुले पाटील यांचं अभिनंदन करतो की त्यांनी अनंत अंबानींना अशा दृष्टीने पेश केलं की सामान्य माणसाला देखील वाटावलं की आपल्या घरातला आपला भाव आहे आणि त्यांनी बिझनेसमॅन पेक्षा सोशली कन्स्ट्रक्शन ज्यादा चांगलं केलेलं आहे आणि अतिशय हा स्पष्ट मनानं मोकळा असलेला माणूस, एक उद्योगपती, इंडस्ट्रियलिस्ट, समाज. आताच निकम वकिलांनी सांगितलं की टाइम्स ऑफ इंडियाला जी जाहिरात दिली, हेल्थ असेल, एज्युकेशन असेल, कोणाला प्रॉब्लेम असेल तर मला कॉन्टॅक्ट करू. यांचं भावी आयुष्य चांगलं वाढो अशी मी राष्ट्रीय समाज पक्षावतीने शुभेच्छा देतो. किती गरजेचं होतं, कारण की अशा प्रकारे समाजाला एक मदतीचा हात म्हणून पुढे येणं. मदतीचा अतिशय रतन टाटा नंतर अनंत अंबानीचं नाव घ्यावं लागेल. रतन, मला फेवराईट माझा इंडस्ट्रियलिस्ट कुठला आहे तर रतन टाटा आहे, कारण मी इंजिनियर झालो ते रतन टाटामुळे झालो, म्हणजे विशेष खेडेगावातून येऊन आम्ही. त्यामुळं अनंत अंबानीचं देखील त्याच दिशेनं पाऊल चाललेलं आहे. त्यांचं भावी आयुष्य चांगलं राहावं, त्यांची तब्येत चांगली सुधारावी आणि निरोगी राहून देशाची सेवा करने की त्यांना संधि मिळावी अशी मी परमेश्वर. आज खुशी है कि अनंत युवा फाउंडेशन की तरफ से जो एक सामाजिक काम करने का काम धीरज है, परमार जी है, हमारे आबा नित्तौरे ने किया है, तो मुझे बहुत खुशी है। और इसकी शुरुआत वर्ली से होते हुए पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में और पूरे भारत में हो रही है। अनंत जो भावना से जो काम करते हैं, हमने देखा है कि मैं सिद्धिविनायक से उनको देखते आ रहा हूँ कि बहुत ही भक्ति का एक करते हुए सामाजिक काम उनका है और तन मन धन से वो पूरे इस कार्य में उतरते हैं। तो मैं उनको लाख लाख शुभेच्छा देता हूँ। अनंत जी, आप जियो हजारों साल और हर साल के दिनों 50,000. धन्यवाद. एकंदरीत ज्या प्रकारे कार्यक्रम सुरू ठेवा. कार्यक्रम गॅप ठेवू नका. सगळीकडेच कार्यक्रम चालू ठेवा करतायत. सर, कार्यक्रम चालू राहू द्या. नाही राहू द्या. लोक सर्वीकडे आनंद. नाही, मला उद्योगपतीचा जर ज्या अर्थी लोक वाढदिवस करतायत सामाजिक दृष्टिकोनातून, मला असं वाटतं हीच त्यांना एक आगळी वेगळी भेट आहे. आता अनेक वेळा आपण उद्योगपतींवरती टीका करतो, आरोप करतो. टीका आरोपच्या व्यतिरिक्त अनंत हे मी म्हणेन की एक स्वच्छ सामाजिक चळवळीतून ते पुढे येत आहेत. तर अशा लोकांना साथ देणं हे आमचं सर्वांचं कर्तव्य आहे. म्हणून आज धीरजजीने आग्रह धरलं, नित्तौरेने आग्रह धरलं, म्हणून आम्ही सर्वजण, आशिष चेंबूरकर जी BSTचे माजी चेअरमॅन राहिलेले आहेत, या भागातले नगरसेवक नगरसेविका त्यांच्या सो आहेत आणि म्हणून सर्व शुभेच्छा देतोय. थँक्यू सर. वाढदिवस आनंद अंबानीचा आहे आणि सर्वीकडे आनंद दिसतो. हे असे आडनाव आहे त्यांनी महाराष्ट्राला खूप काही दिलंय. आज सुद्धा अंबानींच्या माध्यमातून चांगल्या गोष्टी होत असतात आणि त्यांच्या चिरंजीव अनंत अंबानी आज वाढदिवस आहे, त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी आज खरोखर लहान मुलांचा कार्यक्रम केलाय. आणि लहान मुलं निरागच असतात, त्यांच्या मनात कुठलाही पाप नसतो. तसा अंबानी फॅमिलीच्या मनात सुद्धा कुठला पाप नाही. ते नेहमी सगळ्यांना सरळ असते, मदत करताना. आज आकाश अंबानी यांना वाढदिवसानिमित्त मी स्वतः त्यांना शुभेच्छा देतो. सर्वीकडे वेगवेगळ्या प्रकारे आज त्यांचा वाढदिवस साजरा होतो आणि त्यांनी अनेक गोष्टी समाज हिताच्या केलेल्या आहेत, त्याचा फायदा होईल.
वाढदिवस हा नेहमी समाज उपयोगीसाठीच करावा. आम्ही बाळासाहेबांचा वाढदिवस करतो, त्यावेळी रक्तदान शिबिर, आरोग्य शिबिर किंवा वेगवेगळ्या अशा माध्यमातूनच काम करत होतो, जेणेकरून त्यांचा वाढदिवस अवस्मरणीय राहावा अशा पद्धतीने. सबसे पहले तो नमस्ते, जय महाराष्ट्र। हम लोग अनंत युवा प्रतिष्ठान से श्री अनंत अंबानी जी का 31st बर्थडे मना रहे हैं, पूरे जोरों शोरों में मना रहे हैं। उन जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट जिसे कहते हैं कि दानवीर, जो समाज के बारे में इतना सोचते हैं, जो सबको ऊपर करने के बारे में सोचते हैं, सबकी आय बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, सबकी जिंदगी इंप्रूव करने के बारे में सोचते हैं, हमने उनसे प्रेरणा लेते हुए ये संस्था शुरू की है। और इस संस्था के थ्रू हम इस देश के, न सिर्फ महाराष्ट्र के, इस देश के हर कोने कोने में हर उस बंदे को सपोर्ट देना चाहते हैं जिसको उस सपोर्ट मिलने से वो इस देश का नाम रोशन कर सके। भले वो स्पोर्ट्स हो, जहाँ पे हम स्पोर्ट्स की सर्विसेज देंगे, ट्रेनिंग देंगे, कोई स्किल्स हो जहाँ पे आपको कोई काम करने की स्किल है वो हम सिखाएंगे। हम बहुत सारे टाइप की ट्रेनिंग करना चाहते हैं और हम इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अनंत अंबानी जी का एक सपना है कि इस देश का हर बच्चा उस काबिल हो जिस काबिल हम अमेरिका के बच्चे को देखते हैं या किसी भी बाहर गांव के बच्चे को देखते हैं। तो हमारी भी वही मिशन पे हम जुड़े हैं और हमारा एकदम सिंपल मिशन है, इस कंट्री को आगे बढ़ाना है, हमारे को इस कंट्री के लोगों को आगे बढ़ाना है। जिस तरीके से नशा बढ़ता जा रहा है, नशे के एडिक्ट आज युवा ज्यादा होते जा रहे हैं, उस पर किस तरीके से? बहुत ही अच्छा पॉइंट निकाला है आपने। हमारे प्रतिष्ठान के जरिए से हम नशा मुक्त केंद्र के साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हैं, हम जगह जगह में रीच आउट कर रहे हैं। इसका मेजर प्रॉब्लम आ जाता है वहां जहाँ पे प्रशासन पहुंचती नहीं है, तो हम उन एरियाज में जा जाके हमारे वॉलंटियर्स के थ्रू लोगों के साथ बात कर रहे हैं, डायलॉग शुरू कर रहे हैं और हम उनकी प्रॉब्लम सुन के, उनकी तकलीफें सुन के एक टेलर मेड सोल्यूशन बना रहे हैं, जहाँ पे नशा मुक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि उसको एक केंद्र में डाल के बंद कर दिया। उसका मतलब ये होता है उसको एक नया जीवन दे, उसको एक नया जरिया दे, उसको काम करने का जरिया दे, उसको एक नया मौका दे, एक जिंदगी में एक पर्पस दे। तो ये हमारा मिशन है। ये कितना कारगर होगा और कितना लोगों तक इसका फायदा पहुंचेगा? ये संस्था शुरू हुई है, इसको 6 महीने हुए हैं और हमारा मिशन है कि पहले हम पूरे महाराष्ट्र में, फिर हम पूरे इंडिया में जोरों शोरों से लोगों की सपोर्ट करें। और हमारा मिशन क्लियर है, इसमें हम अनंत अंबानी जी के नाम से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हम कह रहे हैं देखिए, जो हमारे देश के सबसे ऊपर के लेवल पे लोग हैं वो क्या चाह रहे हैं, वो उनके दिल में क्या है, उनका विजन क्या है, और हम उस विजन को सबके पास लेके आ रहे हैं। तो इसमें हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। युवा बेरोजगार भी है, रोजगार कैसे उपलब्ध किया जाएगा इस संस्था के माध्यम से? यही तो बात है हमारी कि हम चाहते हैं कि इस देश का हर आदमी, हर नागरिक ये सोचे कि वो कुछ कर सकता है, और ये सोच लाने के लिए हम हमारे संस्था के थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम रख रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट रख रहे हैं, जिसकी से उनको अगर कोई चीज सीखनी है, इट कुड बी कंप्यूटर के अंदर आप एक्सेल सीखते हैं, इट कुड बी आप बेकिंग क्लासेस करते हैं, कुड बी आप गाना बनाना सीखना चाहते हैं, डांस करना सीखना चाहते हैं, कोई भी टाइप की ट्रेनिंग लगेगी अगर आपको, हम आपके साथ खड़े हैं। तो आपको शर्माने की जरूरत नहीं, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि मुझे नहीं आता तो मैं क्या करूंगा। हम आपके साथ हैं, हमारे पास आइए, हमारे साथ जुड़िए, और हमारा मिशन है कि हम इस देश से ओलंपिक्स के भी सारे मेडल लाने वाले बच्चे लाएं, हम सारे बड़े बड़े कंपनियों में काम करने वाले भी हमारे साथ जुड़े, और हर जगह अनंत युवा प्रतिष्ठान का एक बहुत बड़ा योगदान हो। इसके साथ साथ बच्चों को उनका क्या मैसेज आ रहा है और वही वासियों को क्या? आज यहाँ पर सो देखिए, अनंत अंबानी जी जो हैं, उनके पेरेंट्स क्या सोचते होंगे, कैसा बेटा मिला है उन्हें, क्योंकि उनकी सोच स्वार्थ के ऊपर नहीं है, उनकी सोच जनता जागरूक है। उनको चाहिए कि मेरे साथ मेरे देश आगे बढ़े,